Good morning all of you. Today topic is needle stick injury. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नीडल स्टिक इंजरी ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशंस। तो नीडल स्टिक इंजरी हमारी बेसिकली होती क्या चीज़ है? नीडल स्टिक इंजरी आर डिफाइंड आर वुंड या कॉज्ड, किसके द्वारा? कॉज्ड बाय नीडल बाय इन एनी प्रोसीजर या, ठीक है। तो नीडल जो स्टिक इंजरी होती है हमारी क्या होती है? नीडल स्टिक इंजरी, नीडल स्टिक्स इंजरी caused by needle during any procedure or disposable। ओके, क्या है नीडल स्टिक इंजरी? नीडल स्टिक इंजरी क्या होती है हमारी? कॉज्ड किसके द्वारा होती है? नीडल्स। वो हमारी नीडल्स कब हमें लगती है? ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर, कोई हम प्रोसीजर कर रहे हैं या डिस्पोजेबल के टाइम। तो नीडल जो स्टिक इंजरी हमारी होगी हॉस्पिटल में ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ये कब होते हैं? जब हम हॉस्पिटल में वर्क करें एज ए क्लिनिकल वर्क। तो हमें क्या हो गया कि इंजरी हो गई ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर या डिस्पोजेबल, ठीक है। देन आते हैं स्टेप्स कि अगर हमें नीडल हो गई है, नीडल इंजरी हो गई है, तो हम सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या करेंगे? हमारे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डोंट टेक इन माउथ। हमारा सबसे पहले जो स्टेप होता है कि हम अगर हमें फिंगर में नीडल लगी है तो हम सबसे पहले बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि माउथ में ले लेते हैं। लेकिन वो सबसे जो स्टेप होता है, सबसे मेन स्टेप होता है कि हमें जो अपनी फिंगर है या जो इंजरी साइड है उसको कभी भी अपने कहाँ नहीं लेना चाहिए? मुंह में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सेकंड आता है डू नॉट पिंच दिस साइड। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें नीडल स्टिक इंजरी हुई तो डू नॉट पिंच इन द साइड। पिंच मतलब साइड क्या है कि उस चीज़ को हम दबा के नहीं रखेंगे। वो क्यों नहीं रखेंगे? अगर सपोज करो कि हम ड्यूरिंग प्रोसीजर या डिस्पोजेबल टाइम हमें नीडल स्टिक इंजरी हो गई, तो क्या होता है कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि उस चीज़ को ऐसे दबा लेते हैं। हमें वो नहीं दबाना चाहिए। क्यों नहीं दबाना चाहिए? कि जैसे ही हमने दबाया है कि हम लोग सोचते हैं कि ब्लड आ जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन नहीं होता, क्योंकि जो नीडल लगती है वो हमारे टिश्यूज़ के अंदर जाके लगती है। तो उसके दौरान हमें क्या होता है कि स्किन में लगी है तो बाहर हम उसको दबा के रखेंगे। हमें लगता है कि वो चीज़ है जो बाहर आ जाएगी, लेकिन वो चीज़ बाहर नहीं आती। हम तब तक उसको पिंच करके रखते हैं, वो तब तक रहते हैं, लेकिन इन्फेक्शन क्या अंदर। जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वो इन्फेक्शन जल्दी हमारी बॉडी में एंट्री करेगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा? डू नॉट टेक इन माउथ। एंड सेकेंड हमारा होगा डू नॉट पिंच द साइड। एंड थर्ड स्टेप होगा हमारा वॉश फिंगर विद सोप एंड वाटर। फिर हम क्या करेंगे? हमारा सबसे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम क्या करेंगे? जो भी हमारी फिंगर है या हमारी कोई भी साइड में हमें नीडल प्रिक इंजरी हुई है तो हम उसको क्या करेंगे? साबुन के साथ और पानी के साथ नॉर्मली वॉश करेंगे। थर्ड स्टेप, ठीक है। फोर्थ हमारा स्टेप होगा इमीडिएट इन्फॉर्म द नर्सिंग सुपरवाइज़र। आगे समझ में कि अगर हमें कोई भी नीडल ब्रिक हुई है तो हम सबसे पहले हमने ये 3 स्टेप के 4 क्या करेंगे? हम इमीडिएट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे अपनी नर्सिंग सुपरवाइज़र को। वो क्यों करेंगे? ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ। सबसे पहले हमने फ़ोन करेंगे, हम सुपरवाइज़र को बताएंगे कि हमें डिस्पोजेबल टाइम या प्रोसीजर करने के बाद हमें पेशेंट की जो नीडल है हमें लग गई है। किसको इन्फॉर्म करेंगे? हम अपनी सुपरवाइज़र को। देन आता है हमारा 5th स्टेप क्रॉस मैचिंग सैम्पलिंग पेशेंट एंड नर्स। आप समझ में आया कि अगर हमें
नीडल ब्रिक हुआ है तो हम सब फिर क्या करेंगे, क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग का क्या करेंगे कि हमें ड्यूरिंग प्रोसीजर, सपोज करो कि मैं किसी पेशेंट को कैनुलाइजेशन कर रही हूँ या मैंने पेशेंट को IM इंजेक्शन लगाया, ठीक है, तो उसकी जो नीडल है वो मुझे ब्रिक होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगी मैं, सबसे पहले कि ये सब कुछ मैंने प्रोसीजर किया, फिर मैंने इन्फॉर्म कर दिया अपनी नर्सिंग सुपरवाइजर को। जो स्टाफिंग होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, इन्फॉर्म कर देंगे नर्सिंग सुपरवाइज़र को कि मुझे इस पेशेंट का जो नीडल है वो मुझे लग गई है। तो फिर क्या करेंगे कि क्रॉस मैचिंग के लिए सैंपल भेजेंगे। क्रॉस मैचिंग का सैंपल क्या होता है कि मेरा ब्लड ग्रुप, मेरा ब्लड चेक होगा और उनका ब्लड चेक होगा। वो क्यों चेक होगा कि अगर इन केस इस पेशेंट को कोई ऐसे डिजीज़ तो नहीं है जैसे HIV है, हेपेटाइटिस है, ये सब कुछ चीज़ तो नहीं है, उनका भी सैंपल भेजा जाएगा और मेरा भी भेजा जाएगा। आफ्टर 6 मंथ दोबारा से हम क्या करते हैं, क्रॉस के लिए दोबारा से सैंपल भेजते हैं। पेशेंट का नहीं भेजते, लेकिन स्टाफ जो नर्स होती है या नर्सिंग ऑफिसर्स हमारे होते हैं तो उनका हम सैंपल का क्या करते हैं कि उस सैंपल को हम दोबारा से क्रॉस करते हैं। आगे समझ में कि हमारे जो फर्स्ट जो स्टेप होते हैं हम वो लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम स्टेप में क्या करेंगे, डू नॉट टेक इन माउथ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मुंह में नहीं लेंगे उस फिंगर को। सेकंड है डू नॉट पिंच द साइड, हम उस साइड को दबाएंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि दबाने से क्या होता है कि हमें लगता है कि वो ब्लड बाहर निकल गया तो हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। नहीं, ये प्रोटोकॉल में आता है, नर्सिंग जो प्रोटोकॉल्स होते हैं तो उसमें क्या है कि पिंच नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी डर्मिस तक गया हुआ होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई, हमारी डर्मिस में ब्लड सप्लाई होती है ना, क्योंकि जो हमारी एपिडर्मिस है वहाँ पे हमारी जो नर्व्स होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन डर्मिस में क्या होता है कि हमारी नर्व्स एंडिंग प्रेजेंट होती हैं। तो इसके कारण क्या है कि वहाँ पे हमारी नर्व्स एंडिंग होती हैं, वहाँ पे हमारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो वो क्या करती हैं कि उस टाइम तक हमारा स्टोरेज होता है, लेकिन जैसे ही हमें उस साइड को छोड़ेंगे तो क्या होता है वो दोबारा से उतनी ही तेज़ी से दोबारा से हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शन है क्या ज़्यादा जल्दी से जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, पिंच ना करके और मुंह में ना लेकर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर फिंगर को, जो फिंगर है या जो भी हमारी साइट है उसको इन्फेक्शन हुआ है तो उसको हम नॉर्मली वॉश करेंगे। नॉर्मली अगर पानी है तो पानी के साथ, नहीं तो हम क्या करेंगे, साबुन के साथ वॉश करेंगे। देन है इमीडिएट इन्फॉर्म द नर्सिंग सुपरवाइज़र। सबसे पहले हम फिर क्या करेंगे, जो नर्सिंग सुपरवाइज़र होता है हमारा उसको हम इन्फॉर्म करेंगे ड्यूरिंग ड्यूटी। जो भी इंफॉर्मेशन है नर्सिंग सुपरवाइज़र या हमारा सीनियर कोई भी है हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि प्रोसीजर के टाइम, ठीक है, कोई भी प्रोसीजर के टाइम हमें क्या है कि उनकी जो नीडल ब्रिक हुई है वो हमें लग गई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कोई भी सीनियर होगा, NS मैडम होगी, तो उनको हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। देन आ गया हमारा क्रॉस मैचिंग सैंपल। क्रॉस मैचिंग का क्या होता है कि हम उस पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसका अगर सैंपल नहीं गया है तो उसका हम सैंपल लैब में भेजेंगे, साथ में हम अपना सैंपल भी भेजेंगे। वो क्यों, क्योंकि हमें क्या है कि हमें ये देखना है कि कहीं पेशेंट को, कि अगर पेशेंट को सपोज करो HIV है, हेपेटाइटिस है, ये सब कुछ चीज़ तो नहीं है, ठीक है। तो ये आगे हमारे स्टेप्स क्या हो गए कि अगर ये हमारी नीडल स्टिक इंजरी होगी, देन आ गया हमारा स्टेप कि हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे। देन है कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। साइन सिम्टम्स क्या, अगर हमें नीडल ब्रिक हुई है तो हमें सबसे पहले हमें सिम्टम्स क्या होंगे, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स, सबसे पहले क्या होगा, अगर हमें नीडल लगा है तो सबसे पहले हमें क्या होगी, उस साइड पे ब्लीडिंग। क्या होगा हमें सबसे पहले, ब्लीडिंग। अगर हमें नीडल लगी है तो हमें सबसे पहले क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। सेकंड क्या होगा, पेन। क्या होगा, पेन। अगर हमें कोई भी नीडल लगी है या चाहे यहाँ इंजेक्शन लगाते हैं, IV इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या होता है, IM इंजेक्शन IV नीडल जब हमारी बॉडी में जाती है तो क्या होता है, हमें पेन होता है, ठीक है। इरिटेशंस भी होंगी हमें, ठीक है। फिर क्या होगा, इन्फेक्शन भी होगा। सबसे पहले हमें क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। जैसे ही हमें कोई नीडल लगी है तो हमारा, ठीक है,
क्या क्या साइन एंड सिम्टम होंगे। सबसे पहले हमें ब्लीडिंग होगी, पेन होगा, इरिटेशन होगी एंड इन्फेक्शन होगा। कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है हमें। अगर पेशेंट को सपोज करो HIV है तो हमें HIV इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। अगर पेशेंट को कोई भी हेपेटाइटिस है तो हमें उस चीज़ का भी, या एनी कोई भी ब्लड डिजीज़ है तो हमें उसका भी खतरा होता है। तो ठीक है, तो हमारे साइन एंड सिम्टम्स क्या हो गए? फर्स्ट हमारा हो गया ब्लीडिंग, सेकेंड हो गया हमारा पेन, थर्ड हो गया हमारा इरिटेशन एंड फोर्थ हो गया हमारा इन्फेक्शन। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, देन आता है वार्निंग। वार्निंग का मतलब क्या होता है? चेतावनी। क्या होता है वार्निंग का मतलब? बेसिकली हमारी चेतावनी की अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो हमारा जो हमें नहीं करनी। ठीक है, मतलब अगर हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, IM इंजेक्शन का कर रहे हैं, चाहे वो IV इंजेक्शन का कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या वार्निंग है? वार्निंग मतलब चेतावनी कि कौन सी चीज़ हमें नहीं करनी है नीडल का यूज़ करते हुए। सबसे पहले होता है हमें डू नॉट फोर्स शार्प इनटू कंटेनर। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या होगा? डू नॉट फोर्स नहीं डालेंगे इनटू कंटेनर। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा कि कोई हम फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए हम क्या नहीं करेंगे? फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड आता है हमारा डू नॉट। ठीक है, सेकंड आएगा हमारा डू नॉट रिमूव नीडल बाय माउथ। आया समझ में? कभी कभी हम क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में सपोज करो ये हमारी नीडल होती है, बहुत बार क्या करते हैं कि हम ऐसे उसको निकालते हैं ना, नीडल्स को, नीडल कैप को मुंह में लेके निकालते हैं, लेकिन हमें कभी भी वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया कि डू नॉट शार्प फोर्स इनटू कंटेनर। कोई भी जो शार्प चीज़ है उसको हमें फोर्स करके नहीं डालना चाहिए कंटेनर में। सेकंड है हमारा कि डू नॉट रिमूव नीडल बाय माउथ। कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? हमें माउथ से नहीं करना चाहिए। फिर है हमारा डू नॉट फिंगर इनटू कंटेनर। ठीक है, कभी भी हमने जो हमारा कंटेनर होता है उसमें क्या नहीं करना चाहिए? अपनी उंगली नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, फिर है डू नॉट बेंड ना नीडल। कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने IM इंजेक्शन लिया उसको बेंड करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? डू नॉट बेंड ना नीडल। ठीक है, फिर है डू नॉट रिकैप द नीडल। ठीक है, ये होती है हमारी 5 जो मेन होती है हमारी 5 वार्निंग। सबसे पहले क्या आता है? डू नॉट फोर्स शार्प इनटू कंटेनर। कोई भी जो शार्प चीज़ है उसको हमें फोर्सली कंटेनर में नहीं डालना चाहिए। सेकंड हमारा डू नॉट रिमूव नीडल बाय माउथ। क्या नहीं करना चाहिए? हमें कोई भी जो नीडल है या कोई भी हमें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। बहुत बार हम करते हैं ना, तो कैप को मुंह से निकालना, कभी नहीं निकालना चाहिए। फिर है डू नॉट फिंगर इनटू कंटेनर। कोई भी कंटेनर है उसमें अपनी फिंगर नहीं डालनी चाहिए। फिर है डू नॉट बेंड द नीडल। क्या नहीं करना चाहिए हमें कि जो नीडल होती है उसको बेंड नहीं करना चाहिए। देन लास्ट है डू नॉट रिकैप द नीडल। हमें क्या नहीं करना चाहिए? रिकैप नहीं करना चाहिए नीडल को। जैसे ही हमने पेशेंट को लगाया, पेशेंट को लगाने के बाद उस नीडल को ऐसे ही हमें अपनी किडनी ट्रे है या हम जो ट्रे रेडी करके लेके जाते हैं उसमें ऐसे के ऐसे ही रखना चाहिए। ठीक है, वार्निंग होगी। देन आ गया हमारा मैनेजमेंट। अगर हमें लग गया नीडल ब्रिक इंजरी हुई है तो पहले हमने क्या क्या किया था? सबसे पहले हमने फिंगर को वॉश कर लिया था। ठीक है, नर्सिंग सुपरवाइज़र को बता दिया था। तो उसके बाद फिर हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? होता वो भी मैनेजमेंट है। वो मैनेजमेंट क्या होता है? वो एक स्टेप में आता है। स्टेप का मतलब क्या है कि हमें जो सबसे पहले करनी चाहिए। देन ये सब कुछ चीज़ करने के बाद हम उस चीज़ को मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, अगर कि हमें नीडल प्रिक ना हो, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे मैनेजमेंट में?
मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर डिस्पोजेबल। ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजेबल में क्या आ जाएगा हमारा कि हमें जैसे कि BMW बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी नीडल्स होती है वो बर्न करके जो हमारे उसको हम ऐसे बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद वाइट अलग से कंटेनर होता है तो हम क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं। तो क्या होगा कि अगर हम नीडल्स का कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे कि हमें नीडल ब्रिक ना हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रॉपर डिस्पोजेबल करेंगे कि जो उनसे कंटेनर में कोई भी सामान डालना है चाहे वो, तो हम उसको क्या करेंगे प्रॉपर डिस्पोजेबल करेंगे। सेकंड है हमारा हैंड वॉशिंग। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेसर, बिफोर प्रोसेसर एंड आफ्टर प्रोसेसर हमें अपने हैंड वॉश जरूर करनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रॉपर प्रोटोकॉल। ठीक है, जो एक हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल होता है हमें उस चीज़ का क्या करना चाहिए, प्रॉपर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए कि कैनलाइजेशन का प्रोटोकॉल टाइम क्या है, हमारे हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल क्या है कि हमें कौन से बायोमेडिकल वेस्ट में कौन सा चीज़ डालनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। देन आता है हमारा रिपोर्टिंग। क्या आ गया हमारा, रिपोर्टिंग, कि अगर हमें ये सब कुछ चीज़ हुआ है या नहीं होना चाहिए उस चीज़ का हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे और रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। तो आगे समझ में, हमारे जो नीडल स्टिक इंजरी हमारी क्या होती है, नीडल स्टिक इंजरी कॉज बाय नीडल ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर या डिस्पोजेबल। हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं या हम डिस्पोजेबल कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें किसके द्वारा, नीडल के द्वारा इंजरी हो जाए उसको हम बोलेंगे नीडल स्टिक इंजरी। देन आते हैं स्टेप की हमें क्या क्या स्टेप लेनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें कोई भी पहले से क्या था, डू नॉट टेक इन माउथ, हम माउथ में नहीं लेंगे। सेकंड हमारा क्या था कि डू नॉट पिंच द साइड। थर्ड हमारा क्या था कि हम साबुन के साथ या हैंड वॉश करेंगे। फोर्थ हमारा क्या था कि हम सबसे पहले किसे बताएंगे, नर्सिंग सुपरवाइजर को। फिफ्थ हमारा क्या था कि हम क्या करेंगे कि अपना सैंपल क्रॉस मैचिंग के लिए पेशेंट का सैंपल भेजेंगे। ठीक है, देन आगे थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स में हमारे क्या थे, हमें अगर नीडल ब्रिक हुआ है तो सबसे पहले हमें ब्लीडिंग होगी। ठीक है, सेकंड हमें क्या होगा, पेन होगा, इरिटेशन होगी एंड इन्फेक्शंस होगा। देन आ गया था हमारा कि ये सब कुछ चीज़ करने के बाद हम इस चीज़ को मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे खुद को मैनेज करेंगे या कि किसी को नीडल ब्रिक ना हो। सबसे पहले हम प्रॉपर डिस्पोजेबल का ध्यान रखेंगे। BMW बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है कि हमें इसी में ही डालना है। वाइट पोर्शन हमारा इसमें आएगा, रेड वाले में हमारे प्लास्टिक चीज़ें जाएंगी, ब्लू वाले में हमारे शार्प कंटेनर जाएंगे। तो हमें प्रॉपर डिस्पोजेबल का ध्यान रखना चाहिए, हैंड वॉशिंग करना चाहिए। ड्यूरिंग प्रोसीजर या आफ्टर प्रोसीजर हमें क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। देन प्रॉपर प्रोटोकॉल लेना चाहिए एंड रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ये रहा। आगे समझ, ओके ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।